यहाँ तक कर लिया था हमने टाइप्स ऑफ रिज्यूमे। अभी है फॉर्मेट ऑफ अ कवर लेटर। कवर लेटर क्या होता है? कभी भी हम लोग कोई भी रिज्यूमे बनाते हैं उसके साथ में एक्स्ट्रा में एक कवर लेटर जाता है, दैट इज इन एडिशन टू द रिज्यूमे। सो बेसिकली कवर लेटर क्या होता है, एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है जो रिज्यूमे में और चार चांद लगाता है, आप बोल सकते हो। कवर लेटर को हम लोग को बहुत केयरफुली ड्राफ्ट करना होता है, बिकॉज ये आपका एक इम्प्रेशन क्रिएट करेगा रिज्यूमे के बारे में। अगर कवर लेटर आपका अट्रैक्टिंग होगा ना, तो ऑटोमेटिकली आपका रिज्यूमे के चांसेस बढ़ जाते हैं और ज़्यादा सिलेक्ट होने के। तो इसमें कवर लेटर में ना मेन बात लिखा रहेगा कि जैसे एक्सप्लेन करेगा कि क्यों आप इंटरेस्टेड हो इस पोजीशन के लिए। कवर लेटर एक तरह का फॉर्मल लेटर है, ठीक है, जहाँ पर फॉर्मेट ऑलमोस्ट वही रहता है जो आपका रिज्यूमे का रहता है, बट ये आउटलाइन करता है बेसिक चीज। सेंडर एड्रेस में जाएगा डेट, जैसे कि लेटर नहीं होता है एनवलप। एनवलप में हम लोग क्या करते हैं, एड्रेस और वो सब डालते हैं ना, उसी तरह। तो इसमें सेंडर एड्रेस जाएगा, डेट जाएगा, डेसिग्नेशन जाएगा, एड्रेसी जिसको हम लोग एड्रेस कर रहे हैं उसका नाम जाएगा, उसका एड्रेस जाएगा एड्रेसी का, सैल्यूटेशन डियर सर मैडम जो भी होगा, देन सब्जेक्ट, देन कंटेंट। सो इट इज मोर लाइक अ फॉर्मल लेटर, राइट। फॉर्मल लेटर हम लोग कैसे लिखते हैं, इसी तरह से। फिर इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में आप बताओगे कि कौन सा पोजीशन के लिए आपने अप्लाई किया है और कहाँ से आपको इस अपॉर्चुनिटी के बारे में पता चला। मानो आपने कहीं एडवर्टीजमेंट देखा, किसी ने आपको रेफर किया, व्हाट इज द सोर्स, वो मेंशन होगा। देन हाईलाइट करोगे रेलिवेंट स्किल्स और एक्सपीरियंस रेज्यूमे से। सेक्शन जो आप कवर करोगे, ओके माय वॉइस इज नॉट क्लियर। अभी ठीक है? ब्रेक हो रहा है कि ठीक है अभी? नॉट श्योर बिकॉज मेरा कनेक्शन तो ठीक ठाक है। हेलो? देखो अगर सुन रहे हैं ना, बियरेबल है, तो यही बोलूंगी कि कंप्लीट कर लेते हैं फटाफट से। कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है क्या? या तो फिर एक बार डिस्कनेक्ट करके वापस से ज्वाइन करो। एक बार से ब्रेक, यू लीव द ग्रुप, लीव द मीटिंग एंड ज्वाइन अगेन। इंट्रोडक्शन में बताया कि पोजीशन बताएंगे, किस पोजीशन के लिए परस्यू कर रहे हैं, कहाँ से जॉब अपॉर्चुनिटी के बारे में पता चला। एंड बॉडी में क्या आएगा, अपने स्किल सेट्स के बारे में आप एलेबोरेट करोगे। फिर बताओगे कि कैसे आपका स्किल सेट इस जॉब का रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करता है। माने इस जॉब में जो जो स्किल सेट रिक्वायर्ड है वो सारा आप पोजेस करते हो, वो सारा चीज हाईलाइट करोगे। एंड फाइनली कंक्लूजन। कंक्लूजन में आप बताओगे कि आपका आप एप्लीकेशन लेटर आप एक ऑप्टिमिस्टिक नोट पर, एक पॉजिटिव नोट पर एंड करते हो, जहां पर यू आर अवेटिंग फॉर अ पॉजिटिव रिस्पॉन्स। जहां पर आप बोलोगे इन्फॉर्मेशन कि आप कैसे फॉलो अप करोगे, कब आपका इंटरव्यू फेस टू फेस फिक्स किया जा सकता है। इस तरह का आप एक पॉजिटिव इंप्रेशन क्रिएट करोगे by asking this question at the end. Then you will give a complimentary close by giving your signature. ठीक है, ये था आपका फॉर्मेट ऑफ अ कवर लेटर। अब यहाँ पे देखो एक तो सैंपल है, एग्जाम्पल दिया हुआ है कवर लेटर का। देखो स्टार्टिंग में क्या है, एड्रेस है, कविता वर्मा नाम है कैंडिडेट का, उसका ईमेल आईडी दिया हुआ है, डेट दिया हुआ है। एचआर मैनेजर किसको एड्रेस कर रही है, वो एड्रेस ही एचआर मैनेजर, उसका एड्रेस दिल्ली। फिर पढ़ा था ना हमने फॉर्मेट में सैल्यूटेशन, डियर मिसेस गुरु, एचआर का नाम है। फिर आएगा सब्जेक्ट, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ फ्लाइट अटेंडेंट। फ्लाइट अटेंडेंट के पोजीशन के लिए अप्लाई किया है, उसके लिए ये कवर लेटर बनाया गया। उसमें क्या लिखेगी, दिस इज विथ रेफरेंस टू योर एडवर्टीजमेंट। हमने पढ़ा था ना फॉर्मेट में कि सोर्स बताएंगे कि कहाँ से पता चला इस वैकेंसी के बारे में। तो एडवर्टीजमेंट के थ्रू पता चला। कहाँ पर एडवर्टीजमेंट देखा था, टाइम्स ऑफ इंडिया न्यूज़पेपर में। किस दिन देखा था वो डेट बताएंगे, और किस पोजीशन के लिए देखा था वो बताएंगे। अब अपना इंटरेस्ट बताएंगे कि आई वांटेड टू अप्लाई फॉर द सेम,
I am confident that my customer service and teamwork skills are strong enough for this job. फिर अपना एक्सपीरियंस के बारे में एनहांसमेंट बताएंगे कि मेरा जो एक्सटेंसिव एक्सपीरियंस रहा है इस इंडस्ट्री में उसमें बहुत सारे चीज़ मैंने सीखा है। फिर आप अपना सारा पॉजिटिव चीज़ दिखाओगे कि आपने कितने बार अवार्ड विन किए हैं, आपके क्या रेलिवेंट स्किल सेट्स है। एज अ रेस्टोरेंट होस्ट उसने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया कि पहले वो एक रेस्टोरेंट होस्ट रह चुकी है जहाँ पे उसने वो शी ensured that all her guests are comfortable and they are well being. As a host, I had to be in constant communication with the wait staff, kitchen, and the management. My positivity and clear communication skills helped strengthen our team efficiency and sense of community. Basically, आपको अपनी positive side दिखानी है which are relevant for that particular job role. I would bring the same positive energy, prompt service, and hospitality to my job as a flight attendant at Air Atlantic. My experience and strength as a team player will also make me a strong crew member. I look forward, लास्ट में जो पढ़ा था ना कि एक पॉजिटिव अप्रोच पे नोट छोड़ना है आपको. I look forward to a positive response from your end and the opportunity to present myself in a person for an interview or discussion. करके आप एंड करोगे sincerely, then your name and signature. तो बेसिकली ये पूरा फॉर्मेट देखने के बाद क्या पता चला कि व्हाट आर द पॉइंट्स टू रिमेंबर, क्या क्या बात आपको ध्यान में रखना है जब भी आप एक कवर लेटर लिखोगे. पहला, करेक्ट फॉर्मेट होना चाहिए, मतलब एक फॉर्मल लेटर के फॉर्मेट में होना चाहिए. इससे आपका फॉर्मल लेटर भी रिवीजन हो गया. डू नॉट रिपीट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड इन योर रेज्यूमे. ऑब्वियस सा बात है, बहुत बैड इंप्रेशन क्रिएट करता है. ऑलरेडी एक पन्ने का रेज्यूमे होता है, अगर उसमें हम इन्फॉर्मेशन को रिपीट करेंगे ना वो सामने से दिख जाएगा, विच विल क्रिएट अ नेगेटिव इंप्रेशन. तो कभी भी कोई इन्फॉर्मेशन को दो बार नहीं बोलना है, एक ही बात को जितना हो सके शॉर्ट और टू द पॉइंट रखना है. अपना क्या पोस्ट और कोर्स के लिए आप अप्लाई कर रहे हो वो बहुत इंपॉर्टेंट है मेंशन करना कि किस रोल के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, वो बात कवर लेटर में लिखना बहुत जरूरी है. और मेन रीजन आपको बताना होगा कि व्हाई यू आर इंटरेस्टेड फॉर दैट रोल, दैट यू हैव टू मेंशन इन द कवर लेटर. देन आप ये बताओ कि क्यों आप रेलिवेंट हो, क्यों आप सूटेबल हो उस पोजीशन के लिए, क्या स्किल सेट आपके पास है जो इस जॉब के लिए रिक्वायर्ड है, वो आप अटेंशन ड्रॉ करने के लिए वो बात मेंशन करोगे. एंड देन लास्ट में आप फर्दर कॉन्टैक्ट के लिए एक स्कोप छोड़ दोगे लास्ट लाइन में ये लिखकर कि आई एम लुकिंग फॉरवर्ड फॉर अ पॉजिटिव रिस्पॉन्स फ्रॉम योर साइड. तो ये सारा बात आपको इंपॉर्टेंट है जो कवर लेटर में मेंशन करना है. विद दिस वी हैव कंप्लीटेड दिस चैप्टर. अब आपका सिर्फ प्रैक्टिकल एक्सरसाइज है विच इज नथिंग बट जो हम लोग पढ़े हैं उसी का एक्सरसाइज. कोई डाउट है कहीं पर भी? एनी डाउट मुस्कान, कहीं पर कुछ पूछना है, वापस से रिपीट करना है, एनी पॉइंट? ओके फाइन. अभी हम लोग का सिर्फ एक टॉपिक बच जाता है, फिर सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, फिर रिवीजन रखेंगे. डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच करा दे फटाफट वो भी. यस और नो लिख दो. मैम आज रहने देते हैं, कोई है नहीं वैसे. मुझे पता था. क्यों?